लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। कल हमने श्रीमद् भागवत महापुराण में गोवर्धन धारण लीला सुनी, जो कि हमारे कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छिंगली पर धारण किया। और आज कथा का षष्ठम दिवस है, इसलिए सभी भगवत प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों से विनम्र निवेदन कि अपने कार्यों से निवृत्त होकर के कथा पांडाल में आए और कथा श्रवण करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। और महाराज, जब भगवान कृष्ण ने गोवर्धन धारण किया और गोवर्धन धारण करने के बाद जब पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की, महाराज जब इंद्र का प्रकोप पड़ा तो इंद्र का प्रकोप पड़ने के बावजूद भी महाराज भगवान ने गोवर्धन धारण करके पूरे ब्रजवासियों की रक्षा की। और तभी महाराज यहाँ पर कहा कि 7 कोस को गोवर्धन और 7 वर्ष के श्याम और 7 दिना तक ले धरे पायो गिरधर नाम। बोलिए गिरधर भगवान की जय हो। और यहाँ पर जब भगवान ने गोवर्धन धारण किया और गोवर्धन धारण करने के बाद जब इंद्र को पता चला कि महाराज इंद्र के हजारों प्रकोप के बावजूद भी वृंदावन में ज्यों के त्यों धूल उड़ रही है, तो महाराज जब इंद्र ने यह देखा कि इतना पानी वर्षा पर तब भी यह पानी कहाँ गया, तो महाराज यहाँ एक भाव आता है कि जब माँ सीता अपने आश्रम में और उन्हें वहां पर रहने, जब वो वहां पर थी तो महाराज जो अपने राम जी से कहती हैं कि हे प्रभु, और हम किसी भी कितने भी ऋषि मुनि आप हमारे आश्रम में ले, हम किसी को भी भोजन करा सकते हैं। अब महाराज यहाँ पर सीता जी के शरीर में अहंकार भर गया, और जब उनके मन में अहंकार भरा तो महाराज अहंकार तो बड़े बड़े पहलवानों एवं बलवानों का नहीं रहता। और जब इस प्रकार कहा महाराज, तो तभी उसी पर्यंत सीता जी की कुटी में ऋषि मुनि पधारे। और जब उनकी कुटी में ऋषि मुनि पधारे और पधारने के बाद जब उन्हें कहा कि आइए और यहाँ पर आकर भोजन पानी ग्रहण कीजिए, जब इस प्रकार का महाराज, और जब वह भोजन पानी ग्रहण करने को बैठे तो वहां पर सीता जी अपनी सखियों के साथ भोजन की व्यवस्था बनाने लगी। और जब भोजन की व्यवस्था बनाती हैं, हमारा जब ऋषि बैठते हैं और वहां पर जो ऋषि आए थे, और ऋषि का नाम था अगस्त ऋषि। और जब वह वहां पर आए महाराज और उन्हें बिठाया
और भोजन की व्यवस्था बनाई। और भोजन की व्यवस्था के बनाने के बाद जब उनके समक्ष में भोजन लाए तो महाराज भोजन ज्यों आया और वह भोजन का भोग लगाना प्रारंभ किया। क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो पहले भगवान को भोग लगाते हैं। तो महाराज यहाँ पर जब सीता जी अपना सब कुछ पूरा घर का जो उसकी गृहस्थी थी उन्होंने सब कुछ बना डाला। और अब महाराज जब उन्होंने कहा कि अरे भोजन कहाँ है और भोजन इतनी देर में क्यों आ रहा है, तो बोले कि हे ऋषि मुनि और थोड़ी धैर्य रखिए। तो महाराज जब अंदर सीता जी से कहा कि अरे देवी और जल्दी करो, ऋषि मुनियों को प्रसाद पाना है। और जब महाराज इस प्रकार कहा तो ऋषि मुनियों ने कहा कि अभी तो हमारा भगवान को भोग ही लगा है और अभी तो भोजन करना बकाया है। और जब इस प्रकार कहा महाराज तो यहाँ सीता जी भोजन बनाते बनाते जब थक गईं और उस आश्रम में एक भी अन्न का दाना नहीं बचा, तब महाराज भगवान ने एक अन्न में तुलसी की पत्ती रख दी और उनकी संतुष्टि हेतु कारण उन ऋषि मुनि को खिला दिया, जिससे महाराज उनकी भूख को तो संतुष्टि मिली। पर महाराज जब उन्होंने कहा कि पानी, तो जब महाराज पानी बहुत ज्यादा पानी पी गए, पर महाराज तब भी उनको प्यास नहीं बुझी। और जब उनकी प्यास नहीं बुझी महाराज, और प्यास नहीं बुझी, तब भगवान ने उन ऋषि से कहा कि अब हे ऋषि मुनि, हम आपकी प्यास तो इस समय नहीं बुझा सकते हैं, पर आपकी प्यास हम द्वापर युग में जरूर बुझाएंगे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। और तब महाराज यहाँ जब इंद्र का प्रकोप होगा और इतनी अघोर वर्षा हुई और महाराज वृंदावन में धूल उड़ रही है, और जब धूल उड़ रही थी महाराज तो यह पानी कहाँ गया, तो यह पानी अगस्त ऋषि पी गई थी। और उनके पानी पीने के बाद महाराज अब इंद्र भगवान का जो प्रकोप होगा उससे हमारे प्रभु बहुत नाराज हो गए। और जब उन्हें पता चला कि ये कोई आम बालक नहीं, ये दिव्य आत्मा है, एवं भगवान का स्वरूप है। और जब इस प्रकार का महाराज तो इंद्र जी को जब यह पता चला तो इंद्रदेव भगवान के प्रकट आए, उनके समक्ष में आ गए। तो उनसे इंद्र जी भगवान से क्षमा हेतु प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु और हमें क्षमा कर दीजिए। तभी इंद्र भगवान की स्तुति करते हैं कि विशुद्ध सत्मा तब धाम शांता तपोमयं धस्तरजस्तमस्का मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो न विद्यते ते ग्रहणानुबन्धः। महाराज जब उन्होंने कहा कि हे परम पिता, हे प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए, आप तो दीनों के दयालु हैं और आप तो पिता परमेश्वर नारायण भगवान के स्वरूप हैं, इसलिए हे प्रभु आप हमें क्षमा कर दीजिए।
तब महाराज जब इंद्र जी की स्तुति करने के बाद भगवान ने इंद्र को जब क्षमा कर दिया, तो इंद्र के क्षमा करने के बाद इंद्र भगवान को प्रणाम करने के बाद अपने ऐरावत हाथी पर आरूढ़ होकर के इंद्र लोक को चला गया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हमारा जब यहाँ हमारे प्रभु हाथ पर गोवर्धन धारण किए थे, और महाराज जब बाहर जब वर्षा पूरी समाप्त हो गई और जब देख रहे हैं कि वृंदावन में धूल उड़ रही है, तो सभी लोग बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद सभी लोगों के मन में अनेकों अनेकों विचार होते हैं। ये तो आश्चर्यचकित की बात है कि एक बालक ने अपनी चुंगल पे और इतने बड़े पर्वत गोवर्धन को कैसे उठा लिया। और जब इस बात पर सबको अपने मन में प्रसन्न उठे, तो महाराज सभी लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। और जब सब लोग यहाँ आपस में बातचीत कर रहे थे कि महाराज भगवान हमारे कन्हैया को यशोदा माँ ले गई और उनका घर में जाकर के राज्याभिषेक कराया। और राज्याभिषेक कराने के बाद जब एक दिन मध्य रात्रि में और नंद बाबा और यशोदा माँ जब आद्य रात्रि में पूजा करने हेतु शिव शंकर की पूजा करने गई महाराज, तो यहाँ पर जब वरुण लोक में जब नदी के किनारे खड़ी हुई थी कि तभी महाराज वहाँ वरुण लोक ने वरुण देव ने नंद बाबा को बंदी बना लिया और उन्हें वरुण लोक में ले गए। और जब महाराज नंद बाबा वरुण लोक में चले गए, और जब यह बात हमारे कन्हैया को पता चली, तो वह अपने बाबा को ढूंढते ढूंढते उस नदी एवं वरुण लोक में चले गए। और जब वहां गए महाराज, तो भगवान को देखा तो वरुण देव तो समझ गए कि ये प्रभु नारायण है। तो महाराज जब वरुण देव ने भगवान को वहां प्रणाम किया, तो महाराज जब नंद बाबा ने यह देखा, तो उन्होंने सोचा कि हमारे लाला को और ये देवता प्रणाम क्यों कर रहे हैं। तभी महाराज भगवान ने अपने वरुण लोक में अपने दिव्य स्वरूप में आए और वरुण देव सहित अपने नंद बाबा को अपने साक्षात दर्शन कराए। बोली नारायण भगवान की जय। और यहाँ पर महाराज भगवान अपने स्वरूप में आए, और जब उनके स्वरूप को देखा तो नंद बाबा ने उनको प्रणाम किया।